हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज एक्सरसाइज 15A ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज को शुरू किया जाए। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 15A में यूज़ होने वाले सारे फार्मूले को समझा दिया था, बता दिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सारे फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो बच्चों चलिए आइए चैप्टर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। आर्य सवाल की बुक से एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ cos थीटा इक्वल टू -√3/2। क्वेश्चन गिवन है बच्चों, cos थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा जो लाई करता है आपका, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शंस। ठीक बच्चों, यही करना है। क्वेश्चन दिया बच्चों, cos थीटा इक्वल टू -√3/2 और थीटा जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने cos थीटा दिया हुआ है, आपको बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। इसका सवाल आप लोगों ने क्लास 10th बच्चों पढ़े होंगे, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से। बहुत सिंपल है बच्चों, सेम उस तरह का है। इसमें सिर्फ क्या दिया है, क्वाड्रेंट का बात उसमें आता है। थीटा देखिए किस क्वाड्रेंट में आपका है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने आप लोगों को समझाया बच्चों, इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, लिखवा देख लीजिएगा फॉर्मूला, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। रेस्ट क्या बच गया, tan cot को छोड़कर रेस्ट बच गया sin cos sec cosec, है ना बच्चों, ये बचा रेस्ट। तो सिंपल है बच्चों, ध्यान दीजिए, tan थीटा cot थीटा आपका पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप देखिए मेरा क्या दिया गया है, cos थीटा दिया गया है √3/2। तो बच्चों हम sin थीटा से आराम से निकाल सकते हैं। sin थीटा फॉर्मूला क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कीजिए। cos थीटा का देखिए वैल्यू क्या दिया है, -√3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, होगा कि नहीं। बढ़ा दिए क्या होगा, 1 - √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया बच्चों। तो क्या बचेगा, 4 × 4 - 3 तो हो गया आपका 1/4। एन हुआ 4 × 1 = 4 - 3 तो 1/4 हो गया बच्चों। 1 का आपका हो गया 1 और 4 का हो गया 2। अब sin थीटा का वैल्यू आपका बच्चों में आ जाएगा -1/2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि लिखे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot प्लस बाकी सब क्या होता है माइनस, इसलिए sin थीटा कितना हो गया, -1/2। समझ गए होंगे। चलिए आगे निकालते हैं। cos निकल गया, sin निकल गया, अब क्या बचा बच्चों आपका, tan निकाल लीजिए, tan थीटा। तो tan थीटा क्या है बच्चों, sin थीटा बाय cos थीटा, है ना फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। sin थीटा का वैल्यू कितना है, -1/2 और cos थीटा कितना बच्चों, -√3/2। ये दोनों कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 1/√3। tan थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√3 हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान रखिएगा, tan भी आ गया आपका। अब है आपका cot थीटा। cot थीटा क्या था बच्चों, 1/tan थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan का वैल्यू क्या था, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/1 यानी कि √3 हो गया बच्चों। अब चलिए अब आते हैं sec थीटा में। तो बच्चों sec थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, sec थीटा भी करता है 1/cos थीटा
तो कॉस का कितना है -√3/2, तो ये क्या है बच्चों -2/√3 एन होगा। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेक तो माइनस में होता है इसलिए माइनस दे दिए यहाँ पर, सेक आ गया। अब चाहिए कॉसेक, तो कॉसेक निकालिए बच्चों, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, तो sin थीटा का मान क्या था -1/2, ये जाएगा -2/1 यानी क्या है -2। इस प्रकार आप लोगों ने ये रेस्ट यानी कि पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकाल लिया, कॉस थीटा की मदद से सारा ये निकल गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल और देखिए, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए 4 में क्या दिया है, सेक थीटा दिया गया आपका √2 और थीटा जो बच्चों आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा किसमें आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वही सेम क्वेश्चन है फाइंड अदर 5 TFs मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, वो निकालना है। टी से हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ से हुआ फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बच्चों क्या था, आपका सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव था और रेस्ट क्या होता है नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा क्या है पॉजिटिव, रेस्ट क्या है नेगेटिव। मैंने आप लोगों को इसके पार्ट 1 में समझा दिया है, जो इस चैनल पर न्यू है वो आप 15A का पार्ट 1 देख लीजिए, सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सेक और कॉस पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव होगा। तो सेक दिया है बच्चों, चूंकि सेक थीटा कितना दिया है √2, तो सेक थीटा दिया हुआ है तो इससे हम आराम से निकाल सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, तो 1/√2, ये आंसर हो गया बच्चों। अब कॉस जब मालूम हो गया तो इससे आराम से हम साइन निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या था बच्चों √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, तो क्या होगा इसमें √1 - 1/2, 2 1 जा 2 -1, ये भी हो गया बच्चा आपका 1/2 हो गया, मतलब 1/√2। cos थीटा भी sin थीटा भी कितना हो गया 1/√2, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही प्लस में होगा, मतलब sin क्या होगा माइनस में होगा। तो बच्चों -1/√2 sin निकल गया, तो sec हो गया, cos हो गया, sin हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपका क्या क्या रह गया, tan रह गया और cot रह गया। चलिए tan cot भी निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, tan cot भी निकाल लीजिए। tan थीटा और cot थीटा भी बच्चों निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है बच्चों फॉर्मूला sin थीटा/cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू कितना है -1/√2 और cos थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 1/√2, ये √2 काट दीजिए, -1/1 कितना हो गया -1 हो गया। अब जब हमें cot निकल गया, सॉरी tan निकल गया, तो cot निकालना बहुत आसान है। cot थीटा क्या होता है बच्चों 1/tan थीटा, मतलब -1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा -1 भी होगा, हो गया ना। तो इस प्रकार बच्चों आप अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो मैं अदर 5 को आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है और किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री वैल्यू होता है। ये सब बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल बच्चों और देखते हैं, सवाल नंबर 6। इफ cos x = √15/4 एंड x बच्चों लाई कर रहा है आपका π/2 और π के बीच में, देन sin x = y, ठीक है। इफ cos x = -√15/4, x आपका है π/2 और π के बीच में है,
तो कह रहा है साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको बच्चों मैंने बताया था कि ये π/2 है, यहाँ क्या गिवन है एक्स का वैल्यू आपका, एक्स बिटवीन π/2 और पाई के बीच में है। तो π/2 और पाई मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था बच्चों, 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, 180 डिग्री से लेकर 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था बच्चों, 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक था। यहाँ देख रहे हैं 90 से लेकर 180 डिग्री तक ही है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन ही निकालना है, मतलब पॉजिटिव निकलेगा। ध्यान दिए बच्चों, तो कॉस एक्स मालूम है तो हमें साइन एक्स निकालने में क्या दिक्कत है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, -15/4 का होल स्क्वायर। ये माइनस है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस का करेंगे स्क्वायर। ये माइनस देख रहे हैं, माइनस ही है, माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस खत्म, √15 ये 15 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 हो गया, 16 माइनस 15 हो गया 1/16, यानी कि 1/4 ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 1 का √1 हो गया, 16 का 4 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने इस टाइप का सवाल सीख लिया होगा, मुझे विश्वास है। अब आप किताब से कोशिश कीजिएगा, इस तरह का सवाल सरल बन जाएगा। एग्जाम्पल्स को बनाइए, सारा बनाइए, धीरे से बन जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 में है बच्चों आपका साइन 31π/3, साइन 31π/3। यही क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए आप। 31π/3 मैंने होता कितना है, चेक कर लीजिए। 31π माने क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। आप पाई के रूप में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के बनाते हैं इसको। देखिए साइन एक्स, साइन हो गया ये, 3 से काटेंगे इसको, 3 × 6 = 18, 60 डिग्री। एक कितना हुआ, 3 से काट दिया 180 को, 60 में कटा। अब 31 को 60 से गुना कीजिए, 6 × 6 = 6 के 18, 1860 डिग्री। 1860 डिग्री बच्चों, ये देखिए आप 360 डिग्री से ज्यादा है। तो यदि बच्चों थीटा का माने यहाँ जो डिग्री वैल्यू रहेगा वो 360 से ज्यादा रहे, तो उसको आप 360 के मल्टीपल में तोड़िए, उसको 360 के मल्टीपल में तोड़िए, यानी कि 360 से पहले इसको भाग देकर देखिए के बार में जाता है। तो 360 से बच्चों 1860 को भाग दीजिए, 1860 को, तो 36 पंचे होता है बच्चों 1800, 360 पंचे 1800 होता है, ऐसा 36 पंचे 180, जीरो बैठा दिए तो कितना हुआ, 360 पंचे 1800 बच्चों, घटाइए सो कितना बचा, 60 बचा। अब 360 में 60 भाग जाएगा नहीं, पॉइंट में नहीं निकालना है। तो 360 से के बार में घटा, 5 बार में घटा। तो बच्चों इसको सजाने में देखिए 360 से के बार में घटा, 5 बार में घटा, शेषफल क्या बच गया आपका, 60 बच गया, मैंने 60 डिग्री। तो बच्चों आपको बताए थे हमने कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, एक फॉर्मूला बताया था आपको, हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं कि साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये जो रूल है सिर्फ साइन के लिए नहीं है, सब के लिए है। cos 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा बराबर cos थीटा, tan 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा बराबर tan थीटा, cot 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा बराबर cot थीटा। माने जो भी रहेगा, साइन लगा तो साइन लिखिएगा, cos लगा तो cos, माने ये 6 निष्पत्ति होता है, देयर आर 6 रेशियो, जो भी रहेगा उसको आगे बैठा देना और थीटा लिख देना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा, थीटा के जगह में देखिए कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2, ये आंसर हो गया। मतलब
साइन 1860 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2। समझ गए? चलिए दो और समझते हैं बच्चों, और ज्यादा क्लियर होगा। एक चीज और बताए थे हम कि cos माइनस थीटा एंड sec माइनस थीटा इन दोनों में पॉजिटिव होता है और बाकी सब में क्या होता है, नेगेटिव। cos माइनस थीटा है तो प्लस cos थीटा, sec माइनस थीटा है तो प्लस sec थीटा, और बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी रहेगा बना होता साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, कॉट माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा। कॉस और सेक वाला प्लस में, बाकी चार को जो बचा वो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इस तरह था साइन माइनस थीटा, क्या लिखते बच्चों, माइनस साइन थीटा। मतलब आपको दिमाग में ख्याल रखना है कि कॉस वाला और सेक वाला प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस। इतने बात खाली याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब देखते हैं बच्चों 8 का क्वेश्चन नंबर 5। 8 का 5 नंबर देखते हैं बच्चों, 8 का 5 नंबर क्वेश्चन है आपका sec -25π/3। चलिए तो अभी जो बात बताएं वही चीज आ गया, sec माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मानिए, sec माइनस थीटा तो क्या बोले, cos और sec में प्लस होता है, तो यहाँ पर sec है तो प्लस होगा ही, इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस खत्म हो गया, खाली sec 25π/3 हो गया। अब चलिए बच्चों 25 पाई का मान क्या होता है, 180/3, काट दीजिए, 3 × 6 = 18। अब हो गया बच्चों sec 25 × 60, तो 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 2 = 12, 3 15, 1500 कितना हो गया, sec 1500। तो 360 से बड़ा है तो 360 से भाग दीजिए, कितना बच्चों, 36 चौके 0 देते पहले, 6 × 24 के 4 हाथ में 2, 4 के बाद 14, 14 से 40 बच्चों क्या बच गया, 60 बच गया। तो सीटिंग कर लीजिए, क्या होगा, sec के बार में गया 360 से 4 बार में गया, तो 360 × 4 + 60, 360 × 4 शेषफल जो बचेगा प्लस में दे दीजिएगा। अब देखिए sec 360 × n + थीटा, जितना बार में कटता है उसको n मानते हैं। इसको क्या मानते हैं बच्चों, जितना बार में भाग रहा है उसे आपको n मानना है। क्या मानना है उसे, n। तो n का मान कितना, 4 है। sec 360 डिग्री × n + थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। तो sec थीटा में कितना है, 60 डिग्री। sec 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। तो इस तरह से बच्चों आप डिग्री वैल्यू को आसानी से ही निकाल सकते हैं। तो बच्चों चलिए एक सवाल और देखते हैं, 9 का देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। 9 का 3 नंबर में है बच्चों 10 -300 डिग्री, 10 -300 डिग्री, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये 360 से छोटा है ना, 360 से छोटा है, इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जो माइनस यहाँ पर है, हम क्या बोले, cos और sec होता तब तो प्लस में होता, क्योंकि cos और sec तो है नहीं, और यहाँ माइनस दे रहा है, मतलब ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, -10 300 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 300 डिग्री को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं, 270 डिग्री + थीटा या 360 माइनस थीटा करके भी तोड़ सकते हैं। आपको जिसमें तोड़ने में तोड़िए, हम तोड़ते हैं बच्चों इसको 270 डिग्री + 30 डिग्री। देखिए 270 + 30 क्या हुआ, 300 हो जाएगा। तो बच्चों आपको फॉर्मूला बताए थे कि 10 270 डिग्री + थीटा, 10 270 डिग्री + थीटा माइनस cot थीटा। देख लीजिएगा आप इसके 15a के पार्ट 1 में फॉर्मूला क्या था, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, माइनस खत्म। cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3। ये आपका आंसर हो गया। प्लस यहाँ दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया बच्चों। 10 300 डिग्री वैल्यू क्या हो गया, +√3, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर लगभग आपका खत्म ही हो गया। 10 का 1 नंबर, 10² π/3 + 2
प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 इक्वल टू 8। ये आपको प्रूव करना है। ये बच्चा आपका है प्रूव दैट सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू 8 होगा। चलिए आते हैं एलएचएस में। अब चलिए पाई माने 180 180 बटे 3 माने 60 डिग्री हो गया। tan स्क्वायर 60 डिग्री टू पाई बटे 4 180 बटे 4 45 डिग्री हो गया बच्चों। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 180 बटे 6 मतलब हो गया आपका 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री हो गया बच्चा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 cos 45 डिग्री होता है 1 बाय √2 उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 3 sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 2 बाय √3 स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है तो हो जाएगा आपका 4 बाय 3 प्लस ये 4 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 2 2 कट गया बच्चों 3 3 कट गया ये 3 हो गया यहाँ पर प्लस 1 हो गया प्लस 4 हो गया ये 4 गुना 0 खत्म 4 3 7 अरे 8 ये बच्चा आपका प्रूव हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने एक्सरसाइज 15A अच्छी तरह से समझ लिया है बच्चों। अब आप आर्य सवाल का बुक निकालिए या एनसीईआरटी का बुक निकालिए और इस तरह के सारे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है विजय सर देवघर और इस चैनल का आप अधिक से अधिक फायदा उठाइए। टिल देन गुड बाय बाय।